नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार, सरकार के सारे मंत्री, पार्टी के तमाम सांसद, पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो सदन के अंदर हो या संसद भवन परिसर के अंदर हो या संसद भवन परिसर के बाहर पार्टी मुख्यालय या अपने अपने घरों अपने अपने क्षेत्रों में जहां कहीं भी हो, वो तमाम लोग राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तमाम भाजपाई जब राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, उस बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसमें पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आई। 88 सेकंड का, जी हाँ, 1 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो आया और इस 88 सेकंड के वीडियो ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की नींदें उड़ाकर रख दी है। जांच होगी, गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। सरकार के एक बड़े मंत्री ने बाकायदा गलती को स्वीकार करके जांच की बात कही है और ये मामला इतना गंभीर है दोस्तों कि इसमें गिरफ्तारी के बिना बात नहीं बनेगी। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि भाजपाई परेशान इसलिए हो गए हैं क्योंकि इस 88 सेकंड के वीडियो से उनके चुनाव हारने का खतरा पैदा हो गया है। और भाजपाई तभी ज्यादा डरते हैं जब उनके चुनाव हारने का खतरा पैदा हो जाता है। बाकी तो आप कुछ भी कहते रहिए, करते रहिए, बदनाम हो जाए वो, एक्सपोज हो जाए वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस 88 सेकंड के वीडियो से चूंकि चुनाव हारने का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए भाजपाइयों में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील, आग्रह कि अगर आप मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूवर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। अगर आप सक्षम हैं तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए एज ए मेंबर, एक स्पेशल व्यूवर के तौर पर। अब आते हैं बड़ी खबर पर। संसद के मानसून सत्र का समापन हो गया। तमाम चीजें किस तरह से हुई, आखिरी दिन मोदी और शाह वो कुछ सेकंड के लिए, मतलब वंदे मातरम के लिए वो सदन में नजर आए। अगर आज भी वो सदन में ना नजर आते तो एक बड़ा रिकॉर्ड बन जाता। और किस तरह से अब अमित शाह के राजनीतिक बहिष्कार की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर विस्तार से हमने अजीत द्विवेदी जी के साथ एक चर्चा की है, इससे पहले अपलोड किया है, आप चाहे तो जाकर सुन सकते हैं। लेकिन अब मैं आता हूं उस बात पर जिसने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को डरा दिया है। उत्तर प्रदेश में मायावती के दलित वोट बैंक को बीजेपी बड़े पैमाने पर अपने साथ ले चुकी है और जो भी 9-9.5% बचा हुआ है उसको भी या तो वो अपने साथ लेना चाहती है या वो चंद्रशेखर और मायावती और बाकी दलों में विभाजित कर देना चाहती है ताकि उसके जीत की संभावना बनी रहे। उत्तराखंड में दलित मतदाता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए दलित नेता को जो दुष्यंत गौतम है उनको अब तक प्रभारी भी बनाकर रखा हुआ था। पंजाब में दलित मतदाता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये 3 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा पैदा हो गया है दलितों के सामने एक्सपोज होने का। दलितों के साथ एक व्यवहार हुआ, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हुआ और उसको 88 सेकंड के वीडियो में राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो बताते हुए नजर आए। सोनिया गांधी मेज थपथपाती हुई नजर आई और सामने बैठे हुए जेपी नड्डा की नींदें उड़ गई, खड़े होकर वो जांच का आश्वासन देते हुए नजर आए। लेकिन गिरफ्तारी तय है, गिरफ्तारी के बिना बात बनेगी नहीं। कौन होगा गिरफ्तार, कैसे होगा, अब आपका ज्यादा समय लिए बिना सीधे आपके स्क्रीन पर सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पोस्ट दिखा देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे के उस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट में मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जो राज्यसभा में जो उन्होंने अपना बयान दिया, अभी वो भी मैं सुनवाऊंगा, 88 सेकंड का उनका बयान, उसका वीडियो शेयर किया उन्होंने। और क्या लिखा उन्होंने कि मैं इस बात को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मैं दलित हूं, मेरी रक्षा करो, और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाया।
अब ये कटाक्ष मोदी और शाह पे, कल तो शाह ने भी जो है वो क्या बोलते हैं पीड़ित वाली जो राजनीति होती है, जो मुझे सताया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं तो जवाब देने को तैयार हूँ, इस तरह की चीज वो करते हुए नजर आए। तो खड़गे साहब दोनों पे कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं दलित हूँ, मेरी रक्षा करो, और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाया। मुझ में लड़ने की शक्ति है और मैं लड़ता हूँ। लेकिन हल्द्वानी में, ये उत्तराखंड का है, हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण कर मुझे अनटचेबिलिटी का एहसास कराया गया और मेरा अपमान किया गया। मेरी मांग है, हल्द्वानी में जिन लोगों ने स्टेज का शुद्धिकरण किया उन पर अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे आपको जयराम रमेश नजर आ रहे होंगे, राजीव शुक्ला नजर आ रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के अन्य सांसद नजर आ रहे होंगे, और उनके बगल में जो कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है, सोनिया गांधी भी नजर आ रही हैं। और किस तरह से जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोल रहे थे तो किस तरह से सोनिया गांधी मेज थपथपाती हुई नजर आई, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला उसका क्या लबोलुआब है, वो जरा 88 सेकंड का वीडियो जरा आप पहले सुन लीजिए, फिर आपको पूरा मामला बताता हूं। इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता, और मैं कभी सर मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता, और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूं और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूं, मैं एक दलित हूं, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। सर मैं मैं सिर्फ नड्डा साहब के नाम नहीं बोल रहा, नड्डा साहब के नाम नहीं है, मैं नड्डा साहब और किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। अगर वहां पर रजिस्टर करो, अरेस्ट करो, पुलिस स्टेशन, यही मेरी मांग है। आपने सुन लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे किस चीज का जिक्र कर रहे थे और भाजपाई किस तरह से हंगामा कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सदन के रिकॉर्ड में ये जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात पूरी करे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात पूरी करी कि किस तरह से दलित होने की वजह से उनका अपमान किया गया, भाजपा शासित राज्य में किया गया, और बाकायदा ये रिकॉर्ड में भी चला गया। उसके बाद सरकार के हाथ पांव फूल गए। अब राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं वो जेपी नड्डा साहब है, केंद्रीय मंत्री भी है और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उनको जवाब देना पड़ा और उन्होंने जो जवाब दिया वो अपने आप में एक पूरी तरह से कबूलनामा था। जेपी नड्डा ने साफ साफ ये कहा, जरा एक एक ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो घटना हुई उसको दुखदाई बताते हुए कहा कि हल्द्वानी की घटना गंभीर विषय है, भाजपा ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि खड़गे के आरोपों की जांच होगी। इसके बाद सभापति ने सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये ऐसा मामला है जिस मामले में आपको एफआईआर करनी पड़ सकती है, जिस मामले में आपको गिरफ्तारी करनी पड़ सकती है। भाजपाई जिस तरह से सदन में हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो भाजपा पर और ज्यादा भारी पड़ेगा। पूरा मामला क्या है वो बता देता हूं। दरअसल बीते 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस का एक रैली का आयोजन किया गया था। विजय संखनाद सभा या विजय संखनाद रैली का आयोजन किया गया था। इसमें चूंकि कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले उत्तराखंड में, यूपी के साथ ही, तो इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश की जो प्रभारी है कुमारी शैलेजा, और उत्तराखंड के विधानसभा में जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है, नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड के यशपाल शर्मा शामिल हुए। ये तीनों ही दलित वर्ग से आते हैं। खासतौर से गौर कीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा में नेता विपक्ष है, कर्नाटक से आते हैं, दलित समुदाय से है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलेजा हरियाणा से आती हैं, दलित समुदाय से, और विधानसभा में जो नेता विपक्ष यशपाल आर्य हैं वो भी दलित समुदाय से आते हैं। और ये जो रैली का आयोजन किया गया, ये हल्द्वानी में
जो ये बड़ी रैली का आयोजन किया गया जिसमें ये तमाम नेता जो है वो शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी की सभा हुई, कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान की सभा में राज्य की उत्तराखंड की धामी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला, भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलने की कोशिश की, एक-एक करके तमाम तीखे हमले किए। लेकिन जब वो रैली का समापन हो गया, जब उस कार्यक्रम का समापन हो गया, तो इस कार्यक्रम के बाद हिंदू संगठन श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने इस मैदान का, रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया। इस दौरान उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ और यज्ञ किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की रैली में मंच से इस्लामिक नारे लगाए गए, इस वजह से यहाँ की धार्मिक पवित्रता प्रभावित हुई है। नारे से धार्मिक पवित्रता प्रभावित होती है। टीवी चैनल में आपने देखा था वो कॉकरोच जनता पार्टी वाला एक बयान, बहादुर के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, न्यूज 24 ने कहा कि वहां देश विरोधी नारे लगाए गए। वो कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका ने रेड़ के रख दिया कि बताओ, पहले वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। वो कहते रहे कि मैं दिखा दूंगा, उन्होंने कहा पहले वीडियो दिखाओ या माफी मांगो, आप इस तरह से बचकर नहीं निकल सकते। वो तो भला हो न्यूज 24 के एंकर मानक गुप्ता का, जो उन्होंने बचा लिया के शर्मा को। इसी तरह से ये झूठ बोलते हुए नजर आते हैं और इसी तरह से ये जो रामलीला मैदान है उत्तराखंड के हल्द्वानी का, इसका जो शुद्धिकरण किया गया, लेकिन ये देश कानून और संविधान से चलता है, ये गलत है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मामले को आज राज्यसभा में उठाया, जिसके बाद भाजपाइयों की सांसें फूल गई। जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया निश्चित तौर पर जांच होगी सही तरीके से तो एफआईआर भी होगी, और एफआईआर भी होगी तो उन लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। और ये जितना ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ चला जाएगा, उतना ही ज्यादा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ के दलित अब ये सोचेंगे कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्षी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, उनका अपमान हो सकता है, तो हम किस खेत की मूली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, अगर दलितों में ये भावना घर कर गई, तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के लाले पड़ जाएंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में इस 88 सेकंड के वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। आपका इस स्टोरी के बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? और अगर इंसाफ मिलता है तो भी, इंसाफ नहीं मिलता है तो भी, क्या ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा? और इसका आने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या नहीं? आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील और आग्रह कि अगर आप मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके, तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।